सभी भागों के नाम बताओ। मनुष्य के आहार नाल के सभी भागों के नाम बताना है आपको। तो आप कैसे बताएंगे? मुख, लार ग्रंथि, ट्रैकिया, ग्रास नली, डायफ्राम, यकृत, लीहा, अमाशय, अग्न्याशय, पित्त की थैली, छोटी आंत, कोलन, अपेंडिक्स, रेक्टम। अगला सवाल है आपके लिए, ग्रहणी में भोजन के पाचन में कौन मदद करता है? ग्रहणी में भोजन के पाचन में कौन मदद करता है? तो यहाँ पर पित्त मदद करता है, अग्न्याशयी रस मदद करता है, इंसुलिन मदद करता है और आंत्र रस मदद करता है। अगला सवाल है, अग्न्याशयी रस में कौन कौन एंजाइम होते हैं? तो अग्न्याशयी रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? एमाइलेज होता है, लाइपेज होता है और ट्रिप्सिन होता है। इसके बाद अगला सवाल है आपका, एमाइलेज एंजाइम का क्या कार्य है? तो एमाइलेज एंजाइम का क्या कार्य है भाई? सबको पता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलना। अगला सवाल है, लाइपेज एंजाइम का क्या कार्य है? तो लाइपेज एंजाइम का मेरे भाई क्या कार्य है? वसा को वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदलना। ट्रिप्सिन का क्या कार्य है? तो ट्रिप्सिन का कार्य है प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलना। प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देना। अगला सवाल है आपके लिए, छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो इलियम के विलाई के द्वारा। इलियम के विलाई के द्वारा। अगला सवाल है, अपचा भोजन इलियम के बाद कहाँ जाता है? तो अपचा भोजन इलियम के बाद बड़ी आंत में चला जाता है। जीवों में पोषण कितनी विधियों द्वारा होता है? तो जीवों में जो पोषण है वो 2 विधियों के द्वारा होता है, स्वपोषण और परपोषण। परपोषण अगर पूछे कि परपोषण कितने प्रकार का होता है तो आप क्या बताएंगे? परपोषण 3 प्रकार का होता है, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषी। अगला सवाल है आप लोगों के लिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। पित्त का स्राव कहाँ से होता है? तो पित्त का स्राव यकृत से होता है। अगला सवाल है, पित्त का संचय कहाँ होता है? तो पित्त का संचय पित्ताशय में होता है। पित्त की प्रकृति कैसी होती है? पित्त की प्रकृति कैसी होती है? तो पित्त की जो प्रकृति होती है वो हरा पीला रंग का गाढ़ा क्षारीय द्रव होता है। पित्त जो होता है वो हरा पीला रंग का गाढ़ा क्षारीय द्रव होता है। अम्लीय कायम को क्षारीय कौन बनाता है? तो अम्लीय कायम को क्षारीय कौन बनाता है? अम्लीय कायम को क्षारीय बनाता है पित्त। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? बड़ा ही सुंदर सवाल है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो आपको क्या बताएंगे? ऑक्सीजन। अगला सवाल, पेड़ पौधे को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? तो पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। अगला सवाल है, अमीबा कैसा जीव है? तो अमीबा एक सरल प्राणी समपोषी जीव है। अमीबा का भोजन क्या है? तो अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, डायटम, बैक्टीरिया या जीवाणु और फिर छोटे छोटे एकोशिकीय जीव और कार्बनिक पदार्थ। अगला सवाल है, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो अमीबा में भोजन का पाचन जो होता है वो रसधानी में होता है और वहाँ पर पचाने में एंजाइम मदद करते हैं। अगला सवाल है, अमीबा में पोषण कितनी प्रक्रियाओं द्वारा होता है? तो अमीबा में पोषण 3 प्रक्रियाओं के द्वारा होता है, अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण।